हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्लांट में कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। देखिए यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूज़न। साथ में कुछ सपोर्टिव टर्म्स भी हैं, जैसे कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई क्या होता है, माइक्रोपाइल किसे कहते हैं, मेल गैमेट कितने पाए जाते हैं और कैसे सीड बनता है, कैसे जाइगोट बनेगा, कैसे वो कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में, किस चीज़ की नीड होती है जाइगोट जब एम्ब्रियो में शिफ्ट हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी होंगी, लेकिन इन सब चीज़ों को समझने के लिए एक खास चीज़ जो हमारी हेल्प करने वाली है, और वो क्या है, एक सिंपल सा डायग्राम। तो डायग्राम इस टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उस डायग्राम की हेल्प से पूरे प्रोसेस को समझेंगे कि प्लांट में कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक डायग्राम जो हमारी और आपकी बहुत मदद करने वाला है इस पूरे टॉपिक को बहुत आसानी से समझाने में और समझने में, ठीक है। तो देखिए ये वो डायग्राम है जो हमारी हेल्प करने वाला है, ठीक है। अब देखिए हमें इसको लेबल करना है। सबसे पहले थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, फिर उसको यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, जिससे कि हमें थोड़ा रिवीजन में हेल्प मिलेगी और आप बाद में भी इसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए। देखिए जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग बताया, प्लांट को स्पेशली 5 अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जो टॉप मोस्ट कैटेगरी होती है, जो हाईली इवॉल्व प्लांट माने जाते हैं, वो कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म, जिसमें फ्लावर आपको ऑब्जर्व होता है और वो भी अच्छी खासी कंडीशन में आप आसानी से समझ सकते हैं कि हाँ भाई फ्लावर जो है फ्लावर जैसा लग रहा है, ठीक है। उसमें मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी, हालांकि ऐसा कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी होते हैं। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर को लेकर यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। अब बाइसेक्सुअल जो फ्लावर है उसमें जो सेंट्रल कॉलम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टल या कार्पल बोलते हैं, ठीक। हालांकि इस पर हमारी एक डिटेल वीडियो भी बनाई जा चुकी है, आपने उसको देखा भी होगा, स्ट्रक्चर ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। आप उसको देखिएगा, आपको जो कंप्लीट फ्लावर है उसमें कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, कौन से नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, उनके अदर नेम्स वगैरह वो सब भी। चलिए फिर फिलहाल इसको हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दी हुई है फ्लावर का, जो सेंट्रल कॉलम है उसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं। और ये है क्या, पिस्टल मतलब कार्पल भी कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। अब ये एक तरह से फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। फ्लावर का क्या है, ये फीमेल पार्ट। अब अगर हम इसको लेबल करें, है ना, फीमेल पार्ट को, तो सबसे ऊपर जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, स्टिग्मा। क्या होता है ये, स्टिग्मा। ये जैसे नेक जैसा कॉलम आपको दिख रहा है, ये क्या है, स्टाइल। ये स्वेलन पार्ट होता है, इसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं इसको, ओवरी। अब जो अंदर ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर है मैच्योर ओव्यूल, क्योंकि ओव्यूल जो है चेंज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, या तो आप मैच्योर ओव्यूल बोलिए, है ना, या फिर आप क्या कह सकते हैं, एम्ब्रियो सैक। क्लियर। जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं किस चीज से रिलेटेड, बाइसेक्सुअल फ्लावर का हम डायग्राम बनाते हैं, तो वहां पर ओवरी के अंदर ओव्यूल दिखाते हैं, एम्ब्रियो सैक नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो इनिशियल स्ट्रक्चर होती है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, आपको बहुत ध्यान से इसे याद रखना होगा, या फिर आप इसको अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा बाद में। जो आप बाइसेक्सुअल फ्लावर की स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें जब आप ओवरी के अंदर ओव्यूल दिखाएंगे तो वो क्या इनिशियल स्टेज होती है ना, जिसमें अभी पाथवे एक तरह से प्रोसीड नहीं हुआ है, आगे बढ़ा नहीं है। लेकिन जब आप फर्टिलाइजेशन वगैरह का टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं तो वहां पर आपने कार्पल की स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया, पिस्टल की स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दिया, बात ठीक है, फीमेल पार्ट दिखा दिया, तो ओवरी के अंदर आप फिर ओव्यूल नहीं दिखाना, फिर आप क्या दिखाएंगे, क्योंकि ओव्यूल चेंज हो जाता है, समय बीतने के साथ साथ ओव्यूल बढ़ता चला जाता है, ट्रैक पर आगे चला जाता है, और मैच्योरिटी आने पर उसे क्या बोलते हैं, मैच्योर ओव्यूल, या फिर आप सीधा बोल दीजिए वो किस में कन्वर्ट हो गया है, एम्ब्रियो सैक में, ठीक है। क्लियर है। अब धीरे धीरे फिर और आगे चलेंगे तो फिर सीड वगैरह की बात आ जाएगी, वो फिलहाल अभी हमें समझना होगा कि बीच में क्या स्टेप्स हैं। तो फिलहाल तो आप याद रखिएगा कि जो अंदर स्ट्रक्चर मैंने बनाई है ये क्या है, एम्ब्रियो सैक। क्या है ये, एम्ब्रियो सैक, मैच्योर एम्ब्रियो सैक भी कह सकते हैं आप इसको। अब आपने देखा होगा ध्यान से कि यहां पर भाई 8 अलग अलग सेल्स दिखाई जा रही हैं, है ना। तो ऊपर वाले जो 3 होते हैं इसको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं इसको, एंटीपोडल सेल। बीच में ये पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। क्या होते हैं ये, पोलर न्यूक्लियाई। नीचे की तरफ जो 3 स्ट्रक्चर बनी हुई है ये क्या है, ये भी 3
अलग अलग जो स्ट्रक्चर दिखाई जा रही हैं, इनको हालांकि हम कंबाइंड नेम नहीं दे सकते हैं, ये अलग अलग नाम होते हैं इनके। जैसे जो साइड बाय साइड है, लेफ्ट और राइट में, तो इसको तो बोलते हैं सिनर्जेड। क्या बोलते हैं इसको? सिनर्जेड। और जो बीच में सेल बनी हुई है, इसको बोलते हैं एग सेल। क्या बोलेंगे हम इसको? एग सेल। मैं आपको फिर से रिमाइंड कराता हूं एक बार, ये एंटीपोडल सेल होती हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई होते हैं सेंटर में, 2n भी कह सकते हैं आप इसको, 2 न्यूक्लियस है इसलिए। बाकी जो साइड में है नीचे की तरफ, इनको हम बोलते हैं सिनर्जेड। और बीच में जो होती है, इसको हम बोलते हैं एग सेल। क्या कहेंगे हम इसको? एग सेल। अब बात आती है कि चलिए, ये तो एम्ब्रियो सैक हमने कवर कर लिया, ये ओवरी है, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है, ये सब नाम हमें पता चल गए हैं। और ये जो बेसल पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? थैलेमस पार्ट। ठीक है, जहां पर ये ओवरी ऐसे सपोर्ट लेती है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिए, इसमें इसके नाम को यहां पर लिख लेते हैं। ये पार्ट हमारा है स्टिग्मा। स्टिग्मा। ये है स्टाइल। ओवेरी। अब यहां पर आप इसको चलिए यहां पर लिख लेते हैं ना, क्योंकि इन सबके नाम भी लिखने हैं ना हमें। ये तीनों, ये सब क्या है? एंटीपोडल सेल। ठीक है, क्या है ये? एंटीपोडल सेल। क्लियर? एंटीपोडल सेल। ये जो बीच में दो बने हुए हैं स्ट्रक्चर, ये इन दोनों को ही क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो सेंटर में है, इसको बोलते हैं एग सेल। और देखिए, जो साइड में है ना एग सेल के, लेफ्ट और राइट में, ये दोनों क्या होते हैं? ये सिनर्जिड्स हैं। क्या है ये? सिनर्जिड्स। सिनर्जिड। अब देखिए, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये फीमेल पार्ट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, जैसे मैंने आपको भी स्टार्टिंग बताया। होता क्या है, प्लांट बॉडी में जो भी फ्लावर है ना, वहां पर आपको मेल पार्ट मिलेगा। तो मेल पार्ट जो होता है, वहां से जो पॉलन ग्रेन होते हैं, वो पॉलन ग्रेन बाय एयर, देखिए एजेंसी तो कुछ भी हो सकती है, हवा के जरिए भी आ सकते हैं, पानी के जरिए आ सकते हैं, इंसेक्ट के जरिए आ सकते हैं, आप उसमें बैट का जिक्र कर सकते हैं, है ना। तो मेथड तो कुछ भी हो सकता है, पर अल्टीमेटली कि पॉलन ग्रेन मेल पार्ट से हटते हैं और कहां पर पहुंच जाते हैं? फीमेल पार्ट वाले स्ट्रक्चर पर, यहां पर। इस तरीके से आप ये पोलन ग्रेन बना देंगे, है ना। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर मैं आपको अलग से बताता हूं यहां पर, क्योंकि वहां पर डिटेल नहीं आ पाएगी। देखिए, ये क्या है? मैच्योर पोलन ग्रेन। मैच्योर पोलन ग्रेन के अंदर दो स्पेशल नाम आते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल और दूसरा नाम आता है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, ये जो इनर लाइनिंग है ना, जो आपको सर्कुलर फॉर्म में दिखाई दे रही है, ये क्या है? इंटाइन। और ये जो बाहर की तरफ है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्साइन। वेजिटेटिव सेल। ये इंटाइन और एक नेक्स्ट जेनरेटिव सेल। ठीक है,
तो देखिए ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, किसके लिए? पोलन ग्रेन के लिए। ये मैच्योर पोलन ग्रेन है, ये कार्पल पार्ट है, ठीक है। कार्पल पार्ट मतलब फीमेल पार्ट और ये मेल पार्ट। अब होता क्या है कि प्लांट बॉडी के अंदर जब मैच्योर स्टेज आ जाती है, मतलब मेल पार्ट में डेवलपमेंट होता है इसका, मेल गैमेटोफाइट का, ठीक है, मेल गैमेट वाले स्ट्रक्चर का, और जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मेल गैमेट तो नहीं कह सकते, पर हाँ ये वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेल गैमेट बनने वाले हैं। अभी नहीं बने हैं, अगर बने होते तो हम इसको लेबल कर लेते, पर अभी फिलहाल यहाँ पर मेल गैमेट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेल गैमेट है, तो हमने इसको क्या नाम दिया है? मैच्योर पोलन ग्रेन, है ना। तो पोलन ग्रेन किसी भी एजेंसी के जरिए, किसी भी मेथड के जरिए, चाहे वो हवा के जरिए जाए, चाहे वो पानी के जरिए जाए, ये कई किलोमीटर्स की दूरी तय कर लेते हैं। इनकी भी हालांकि अलग अलग वैरायटी देखी जाती हैं, कुछ अनवेटेबल होते हैं ना, तो बहुत सारे इसमें ऑप्शंस होते हैं, खैर उसको अलग से लेंगे फिर कभी। तो बात ये कि जो पोलन ग्रेन है ना, ये पोलन ग्रेन किसी भी तरीके से पहुंच जाते हैं कहाँ पर? फीमेल पार्ट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? कार्पल या पिस्टल, ठीक है। वहां पर पहुंचने के बाद देखिए इस तरह से मैंने यहां पर दिखा दिया है कि भाई फीमेल पार्ट के लोकेशन पर, स्टिग्मा पर अटैच हो गया है कौन? पोलन ग्रेन। और जब पोलन ग्रेन पहुंच जाएगा तो इस पहुंचने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे हम इसको? पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। मेल पार्ट में जो टॉप वाला हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एंथर। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं, जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो वहां पर मेम्ब्रेन फट जाती है, डैमेज हो जाती है, और वहां से फिर पोलन ग्रेन निकलते हैं, और निकलकर कहां पहुंच जाते हैं? फीमेल बॉडी के स्टिग्मा वाली सरफेस के टॉप पार्ट पर। और जैसे ही ये पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद वाटरी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे स्वेलअप हो जाते हैं। स्वेलअप होने के बाद यहां से एक खास पाइप जनरेट होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जनरेट होती है। पर कहां से जनरेट हो रही है? पोलन ग्रेन से जनरेट हो रही है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोलन ग्रेन से जनरेट होने वाली ट्यूब, क्या नाम देना चाहिए उसको? पोलन ट्यूब, ठीक है। क्या नाम देंगे उसको? पोलन ट्यूब। देखिए इस तरीके से ये पोलन ट्यूब, अब होता क्या है, यहां पर ये दो मेल गैमेट मिलते हैं, ठीक है। लेकिन पोलन ग्रेन ने पोलन ट्यूब बनाई, ये बात हमें समझ में आ गई। चलिए कैसे होता है, ये सब चीजें क्लियर हो गई आपको, है ना, ठीक है। लेकिन बात ये कि पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब जो बनी है ना, तो क्या कोई खास स्ट्रक्चर है जिसने पोलन ट्यूब को बनाया? बिल्कुल। और वो खास स्ट्रक्चर क्या है, हम उसको लिख लेते हैं यहां पर, है ना, पॉइंट्स करके। वेजिटेटिव सेल। कौन से सेल? वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल रेस्पॉन्सिबल है पोलन ट्यूब के लिए, ठीक। एक दूसरी सेल होती है यहां पर जिसका नाम रखा था हमने जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल ये रेस्पॉन्सिबल होती है गैमेट के लिए, ठीक है। और कितने गैमेट्स बनवाती है ये? दो मेल गैमेट्स बन जाते हैं यहाँ पर, क्लियर। तो देखिए एग भी है यहाँ पर और मेल गैमेट भी है, पर अभी फिलहाल आपको लग रहा होगा भाई एक एग है और दो मेल गैमेट है, तो कैसे यहाँ पर मैचिंग हो पाएगी, है ना। तो उसको भी समझते हैं। आप फिलहाल इसको याद रखिएगा कि भाई जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, इनका क्या फंक्शन है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा अपने रजिस्टर में, है ना, या फिर याद रखिएगा, दो ही ऑप्शन है। तो अब बात आती है कि पोलन ट्यूब बनी और पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट आ गए। अब कैसे क्या हुआ, थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा और डेप्थ में चले जाते हैं। देखिए जो पोलन ग्रेन होता है जिसकी स्ट्रक्चर यहां पर बनी हुई है ना, अब ये क्या होता है कि पोलन ग्रेन के ये जो एक्साइन है, एक्साइन बड़ी टफ लेयर होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा टफ लेयर होती है। लेकिन इसकी टफनेस के लिए एक खास केमिकल सब्सटेंस है जो रेस्पॉन्सिबल होता है, और वो कौन सा है? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन एक वो केमिकल सब्सटेंस होता है
जो टफनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये जो एक्साइन होता है ना, इसमें जो टफनेस है, ये एक्साइन क्या एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, क्योंकि इंटाइन तो काफ़ी डेलिकेट होती है मेम्ब्रेन, जो क्या करती है सिर्फ वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल इन सबको बांधे रखती है। लेकिन जो एक्साइन है ये बड़ा टफ होता है, लेकिन जितने भी ये सब मार्क किए जा रहे हैं ना, सभी लोकेशंस पर ये हार्ड नहीं होता है। कुछ लोकेशन ऐसी होती है जहां पर ये जो केमिकल है ना, जो स्पोरोपोलेनिन एक सब्सटेंस है, ये कम रह जाता है। और ऐसी लोकेशंस कम से कम कितनी मिलती हैं? 2 लोकेशन होती हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप ध्यान से देखेंगे तो मान लेते हैं कि ये वाला एरिया थोड़ा सा डाउन करके बना देते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये जो है ना काफी कम प्रेजेंट होगा, तो यही इसका क्या है, एक वीक पॉइंट है। इसीलिए इस वाली लोकेशन को क्या बोलेंगे हम? जर्म पोर। इसका नाम यहां लिख लेते हैं, जर्म पोर। ठीक है, तो जर्म पोर क्या होता है? एक वो लोकेशन पॉइंट है एक्साइन वाली लोकेशन पर, एक्साइन वाली मेम्ब्रेन पर, जहां पर एक्साइन थोड़ा वीक रह जाती है। और जब अंदर से प्रेशर लगता है ना, ठीक है, जब एक्साइन के मेम्ब्रेन को हमने कहा कि इस लोकेशन पर कम से कम 2 लोकेशन ऐसी होती हैं जहां पर ये वीक पॉइंट हमें मिल जाता है। इसी वीक पॉइंट को हमने नाम दे दिया जर्म पोर। तो जब यहां से इंटरनल प्रेशर जनरेट होगा तो ये आसानी से, ऐसा नहीं कहीं से भी रप्चर हो जाएगा, तो यहां से एक ट्यूब निकलने स्टार्ट हो जाएगी। पर वो ट्यूब बनाएगा कौन? वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब बनाती है, उसको हमने लिख लिया यहाँ पर, है ना। और जो जनरेटिव सेल है ये क्या होती है? जनरेटिव सेल अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करती है और 2 नए मेल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाती है, 2 नए मेल गैमेट को जनरेट कर देती है। तो इसीलिए आपको याद रखना होगा कि जनरेटिव सेल की मदद से 2 मेल गैमेट बनते हैं और पोलन ट्यूब बनती है वेजिटेटिव सेल की मदद से। पर लेकिन पोलन ट्यूब जिस पॉइंट से बाहर निकलती है, मेन क्वेश्चन, ठीक है, चाहे वो डिटेल्ड क्वेश्चन आए, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो 1 वर्ड हो, कैसा भी पेपर हो, कुछ भी हो, पेपर से मतलब नहीं है, टॉपिक क्लियर होना चाहिए हमें। ठीक है, तो यहां पर बात आती है कि कैसा भी क्वेश्चन हो तो वहां पर क्या है, ये पॉइंट जरूर पूछा जा सकता है आपसे, अगर पेपर को थोड़ा हाई लेवल पर हमें बनाना है तो। ठीक है, जनरल पेपर है अगर 10th लेवल के हिसाब से तो ये सब चीजें डेप्थ में नहीं पूछे जाएंगी। लेकिन अगर पेपर, कई बार ऐसा होता है, आपने सुना भी होगा कि भाई इस साल का पेपर बड़ा टफ आया, बच्चे ऐसा कहते भी है ना, कई बार जो टीचर्स हैं वो भी बोल देते हैं इस बात को कि हाँ भाई पेपर में ये क्वेश्चन बड़ा टफ था, थोड़ा अलग था, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया। तो उन सब चीजों को ये हाईलाइट कर रहा है। स्पोरोपोलेनिन कहां होता है, ये एक क्वेश्चन हो गया हमारे पास। ठीक है, कौन सा केमिकल सब्सटेंस है जिसकी वजह से आपके जो एक्साइन वाला पार्ट है वो टफ है। ठीक, और उस लोकेशन पॉइंट को क्या कहते हैं जिस लोकेशन पर आप बोल रहे हैं कि भाई एक्साइन थोड़ा वीक है, या कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां से पोलन ट्यूब बाहर निकलती है, क्या उसका कोई स्पेशल नाम है? ठीक है, समझ रहे हैं बात को? ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, लग रहा है आपको डायग्राम एक है पर इसमें से क्वेश्चन तो आप बहुत सारे बना सकते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है कौन सी सेल ने क्या काम किया, ये फंक्शन हमें क्लियर हो गया है। ठीक है, लेकिन अब हम कहां तक पहुंच चुके थे कि भाई पोलन ग्रेन यहां पहुंच गया है, बीच में क्या है, हमने प्रोसेस को रोक दिया, थोड़ा सा ये समझा कि भाई स्ट्रक्चर में क्या कोई और डेप्थ वाले पॉइंट्स बन सकते हैं या नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो पोलन ग्रेन ने पोलन ट्यूब बनानी स्टार्ट की। पोलन ट्यूब जो होती है उसके पास 3 रास्ते होते हैं जहां से वो पोलन ट्यूब एंटर कर सकती है। हो सकता है पोलन ट्यूब डायरेक्ट एंटर कर जाए ऊपर वाले हिस्से से, है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं? चलाजोगेमी। क्या बोलते हैं उसको? चलाजोगेमी। ठीक है, हो सकता है कि पोलन ट्यूब मिडल वाले पार्ट से एंटर करे, एम्ब्रियो सैक के मिडल से एंटर कर जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मीजोगेमी। क्या बोलेंगे हम उसको? मीजोगेमी। अब हो सकता है, जो ज्यादातर चांसेस होते हैं, कि पोलन ट्यूब एंटर करती है कहां से? एम्ब्रियो सैक के लोअर मोस्ट वाले पार्ट से, या फिर उस जगह से जहां पर क्या मिलेगा उसको? एग सेल। ठीक है, नियर बाय। तो पोलन ट्यूब के मैक्सिमम चांसेस तो ये होते हैं कि भाई वो नीचे की साइड से एंटर करती है, तो उसको बोलते हैं पोरोगेमी। पोरोगेमी, मीजोगेमी और चलाजोगेमी, तो ये 3 टर्म है हमारे पास। कौन सी टर्म है? पोरोगेमी, मीजोगेमी और चलाजोगेमी। पोरोगेमी कब बोलना है? जब माइक्रोपाइल वाले हिस्से से एंट्री होती है ना। मीजोगेमी कब बोलना है? जब मिडल वाले पार्ट से एंट्री होती है। और चलाजोगेमी कब बोलना है? जब पोलन ट्यूब ऊपर से एंटर करती है ना। इन नाम को लिख लेते हैं।
एंड चलाज़ोगेमी। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट टर्म आ रही हैं, पोरोगेमी, मीजोगेमी एंड चलाज़ोगेमी। तो क्या होता है कि ये 3 क्या है, इनका मीनिंग क्या है, ये मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। पोलन ट्यूब अगर ऊपर से एंटर कर रही है, इस वाले हिस्से से सीधा शॉर्टकट ले गई है ना, पहुंचना तो उसको वही है एग सेल तक, लेकिन डायरेक्ट अगर ऊपर से एंट्री हो रही है एम्ब्रियो सैक में, जिस साइड एंटीपोडल वाली सेल है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, चलाज़ोगेमी। ठीक है, लेकिन अगर पोलन ट्यूब ने मिडिल वाले पार्ट से एंट्री की है तो हम उसको बोलेंगे मीजोगेमी, मिडिल मीजोगेमी, याद रहेगा आपको। लेकिन अगर पोलन ट्यूब लोअर मोस्ट पार्ट से एंट्री करती है या माइक्रोपाइल वाले हिस्से से एंट्री करती है तो हम उसको बोलते हैं पोरोगेमी, फर्स्ट वाला वर्ड। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिनका अपना एक पर्टिकुलर मीनिंग है जो हमें मालूम होना चाहिए। अगर पेपर डिटेल में आता है या अगर पेपर डेप्थ में आता है तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है ना। अब बात आती है, जैसे भी हो पोलन ट्यूब पहुंच गई है ना, माइक्रोपाइल वाले हिस्से से एंट्री कर रही है, बल्कि इसका नाम लिख लेते हैं यहां पर, माइक्रोपाइल। ठीक, तो माइक्रोपाइल वाले हिस्से से पोलन ट्यूब एंटर कर रही है तो हम उसको पोरोगेम बोलते हैं। होता क्या है कि जब ये पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल वाले हिस्से से एंट्री करती है तो इसके पोलन ट्यूब के अंदर कितने थे, 2 मेल गैमेट थे, जिसमें से एक मेल गैमेट एग सेल के साथ मिक्सअप हो जाएगा, है ना, और क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। याद रखिएगा, एक मेल गैमेट एग सेल के साथ मिक्सअप होने के बाद क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। लेकिन जो दूसरा बचा हुआ मेल गैमेट है, ये दूसरा मेल गैमेट एंटर कर जाएगा और पहुंचेगा कहां तक, पोलर न्यूक्लियाई के पास तक। तो पोलर न्यूक्लियाई में 2 न्यूक्लियस तो पहले से ही है, एक और आ गया है तो 3n हो गया। इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपल फ्यूजन। 3 चीजें हैं यहां पर, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं और एक बचा हुआ जो मेल गैमेट है वो वहां पहुंच गया, मिक्सअप हो जाता है तीनों के तीनों, और क्या नाम दे दिया जाता है इसको, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई या फिर 3n। क्या बोलेंगे हम इसको, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई या फिर 3n। और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर को हम चेंज करके बना सकते हैं। और वो कैसे बनाएंगे चेंज करने के बाद, देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होता है ना, ये जो सेंटर में एंटीपोडल सेल सब डैमेज हो जाती है, सिनर्जिड का काम खत्म हो चुका है, वो सिंपल सपोर्ट के लिए होता है और कोई फंक्शन नहीं है उसका। और जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे उनके साथ एक बचा हुआ मेल गैमेट जो है वो आके मिल चुका है, मिक्सअप हो गए तीनों, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सेंटर वाले पार्ट को 3n। क्या नाम देंगे इसको, 3n। 3n का मतलब, इसके लिए एक शॉर्ट में आप नाम भी लिख सकते हैं यहां पर शॉर्ट फॉर्म में, पेन, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, है ना। और जो नीचे की तरफ स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे आप जाइगोट। तो ये तो 3n बन गया है ना, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रिपल फ्यूजन। और जो जाइगोट बना है, जाइगोट कैसे बना, एक मेल गैमेट और एक एग सेल के मिक्सअप होने के बाद, है ना। तो एक फर्टिलाइजेशन तो यहां पर हो गया है, एक फर्टिलाइजेशन कहां पर हुआ है, सेंटर की तरफ हुआ है, जब मेल गैमेट वहां पर पहुंचा, पोलर न्यूक्लियाई के पास पहुंचा, तो एक फर्टिलाइजेशन वहां पर बोल रहे हैं और एक फर्टिलाइजेशन लोअर मोस्ट वाले पार्ट पर जहां पे एग सेल प्रेजेंट थी। तो 2 जगह फर्टिलाइजेशन हुआ है ना, इसलिए इसमें क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको, डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं तो भी ये जिक्र आता है, और अगर पेपर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है तब भी इसको थोड़ा घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि कैसे डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, तो प्लांट में कैसे होता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब 2 जगह फर्टिलाइजेशन। पहला लोकेशन पॉइंट वो है माइक्रोपाइल वाले हिस्से पर, जहां पर एक एग सेल प्रेजेंट थी एम्ब्रियो सैक में, है ना, लेकिन जब उसके पास पहुंचता है एक मेल गैमेट, तो एक एग सेल और एक मेल गैमेट, एक फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसको हम सिंगमी भी बोलते हैं, मिक्सिंग, है ना। तो अब क्या होता है कि ये चीजें, एक फर्टिलाइजेशन तो यहां पर हो गया,
दूसरा फर्टिलाइजेशन कहां पर हुआ? क्योंकि आपको मालूम है 2 मेल गैमेट थे ना, दूसरा बचा हुआ मेल गैमेट चुपचाप से निकल के पहुंचेगा और सोचेगा नीचे तो काम पूरा हो चुका है, छोड़ो कोई बात नहीं, पोलर न्यूक्लियाई के पास चले जाते हैं। पोलर न्यूक्लियाई के पास जाकर उनसे मिक्सअप हो जाता है, तो एक फर्टिलाइजेशन यहां पर हुआ। क्लियर? तो 2 जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहा जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। ध्यान रखिएगा आप, तो डबल फर्टिलाइजेशन मतलब 2 जगह फर्टिलाइजेशन। अब बात आती है ट्रिपल फ्यूजन क्या है? ट्रिपल फ्यूजन का मतलब है 3 चीजों का मिक्सअप हो जाना, और वो कहां पर हो रही थी? जब दूसरा मेल गैमेट पहुंचता है कहां पर? पोलर न्यूक्लियाई के पास। तो 2 न्यूक्लियस तो पहले से थे, एक और आ गया है, तो इसको हम बोल देते हैं 3n। क्या बोल देते हैं इसको? 3n, है ना? तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, है ना, या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब क्या होता है कि ये फ्यूजन हुआ। भाई सभी फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन नहीं कह सकते ना। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये 2 मार्कर हैं, अभी जो आपके सामने दिखाए जा रहे हैं, दोनों को मैंने मेल्ट कराया और मिक्सअप करा दिया हीटिंग के बेसिस पर, तो हमने इसको मिक्सअप करा दिया, तो सारे प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगी और मिक्स हो जाएगी। तो क्या मैं इसको फर्टिलाइजेशन कह दूं? कह सकता हूं मैं? नहीं ना। बिल्कुल सही आंसर है आपका, नहीं कह सकते हैं। पर क्या मैं इसको फ्यूजन भी नहीं कह सकता हूं? फ्यूजन बोल सकते हैं भाई, क्यों नहीं बोल सकते? फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब तो मिक्सअप होना होता है ना, चाहे उसमें मेल गैमेट है या नहीं है। तो सभी फर्टिलाइजेशन को हम फ्यूजन कह सकते हैं, पर सभी फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? यह बात क्लियर हो चुकी है शायद आपको। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या अभी भी आपको इसमें डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। अगर डाउट है तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कोई और तरीका, कोई और शॉर्ट वीडियो बनाने की जिसके जरिए मैं आपको उस चीज को क्लियर करा सकूं। टॉपिक क्लियर होना चाहिए, मेन टारगेट यही है, आपका भी और हमारा भी। ठीक है, चलिए खैर, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या है, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन तो हमें क्लियर हो गया है ना। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एक तरह का फूड मटेरियल के तौर पर काम आएगा जाइगोट के लिए। जाइगोट जब चेंज करता है ना अपने आप को, जाइगोट जब अपनी नेक्स्ट स्टेज दिखाएगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। लेकिन कब बनेगा? जब उसको फूड मिलेगा। भाई जैसे आप अपने ऊपर ले लीजिए ना, आपकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ कब हो पाती है? मान लीजिए आप कोई खाना, कोई फूड मटेरियल ले रहे हैं, कुछ भी XYZ, जो भी आप चीजें खा रहे हैं, और जितना खा रहे हैं उतना ही आप वर्क कर रहे हैं, तो ग्रोथ कैसे हो पाएगी? आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए, जिसकी वजह से वो आपकी बॉडी में स्टोरेज पार्ट में जाएगा और आपको थोड़ा हेल्प कराएगा। क्योंकि जितना आप ले रहे हैं, जितना आपके पास पहुंच रहा है, उतना ही जा रहा है। तो ये तो एक प्रॉपर बैलेंसिंग हो गई। हालांकि ठीक है, पर लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए। क्लियर? तो ये चीजें क्या है, आपकी ग्रोथ पैटर्न से बहुत लिंक होती हैं, है ना। तो ऐसे ही सेम क्या होता है कि जाइगोट डिवाइड हो रहा है, एम्ब्रियो में चेंज हो रहा है, और धीरे धीरे वो उसको कंज्यूम करता रहेगा। कई बार होता है वो पूरा कंज्यूम कर लेता है, कई बार होता है वो पूरा कंज्यूम नहीं कर पाता है। इसी के बेसिस पे 2 अलग से टर्म बना दी जाती हैं, एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस, है ना। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या है? एक तरह का फूड मटेरियल के तौर पर काम आने वाली चीज है, किसके लिए? जाइगोट के लिए। और जाइगोट उसे यूज करता रहेगा और धीरे धीरे फिर एम्ब्रियो में चेंज होता रहेगा। और जब एम्ब्रियो बन जाएगा तो एम्ब्रियो के जस्ट अगली स्टेज को हम क्या कहते हैं? सीड। क्या बोलते हैं उसको? सीड कहते हैं। और आपको मालूम है, जैसा कि हम छोटी क्लासेस से पहले से सुनते आ रहे हैं कि भाई ओव्यूल सीड बनाता है, ओवरी फ्रूट बनाती है। पर कैसे बनाती है? ये उसका एक प्रोसेसर है ना। तो ओव्यूल सीड बनाता है, पर लेकिन पहले ओव्यूल किस में चेंज होगा? मैच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर। और जब एम्ब्रियो सैक बन जाता है, जिसमें 8 सेल स्टेज के नाम से भी इसे जान सकते हैं हम, है ना। 3 सेल ऊपर होती है, 3 नीचे होती हैं, 2 बीच में होती हैं, है ना। सबके नाम हमें मालूम हो चुके हैं, याद रखिएगा आप सब। और तो आगे चलकर क्या होता है, फिर मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट वगैरह देखते हैं, उसके जरिए पोलन ग्रेन पहुंचता है। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है वो आपके सामने है। क्या वहां पे टेक्निकल टर्म्स हो सकती हैं, किस चीज ने किसको बनाया, ये सब बातें क्लियर होनी चाहिए। फिर ये जब पहुंच चुका है बाय पॉलिनेशन, है ना, ट्रांसमिशन पोलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो ये पोलन ट्यूब बनाता है। पोलन ट्यूब किसने बनाई, ये भी हमें मालूम है। अब पोलन ट्यूब कहां से एंटर कर सकती है, ये चीज भी हमें क्लियर है। नीचे जो पॉइंट लिखा हुआ है, पोरोगैमी, मीजोगैमी, चलाजोगैमी, ये 3 तरह की पॉसिबिलिटी है। मैक्सिमम तो वैसे क्या होता है ना, पोरोगैमी होता है। माइक्रोपाइल वाली साइड से जब पोलन ट्यूब एंटर करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोरोगैमी कहते हैं, है ना। अब बात आती है कि पोलन ट्यूब ने जब एंट्री कर रहा है तो वहां पर क्या होता है, स्टार्टिंग में हालांकि एक और न्यूक्लियस भी दिखा सकते थे आप, जिसको हम ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं, पर वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, इतना भी ठीक है। तो 2 मेल गैमेट जो है यहां पर, इनमें से एक मेल गैमेट एग सेल से मिक्सअप हो जाता है और क्या बना देता है? जाइगोट बना देता है। बचा हुआ जो मेल गैमेट है वो पहुंचता है कहां पर? पोलर न्यूक्लियाई के पास। और पोलर न्यूक्लियाई के पास पहुंचकर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? 3n में।
ठीक है, ट्रिप्लॉइड कंडीशन आ जाती है, 3n में चेंज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब इसका क्या काम है, टारगेट क्या है, क्या उद्देश्य है इसका यहां पर प्रेजेंट होने का, क्योंकि हर चीज का अपने कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। तो यहां पर ये जो पेन है ना, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो ये एज अ फूड के तौर पर काम आएगा जाइगोट के लिए, और जाइगोट इसको कंज्यूम करता रहेगा, ग्रोथ करता रहेगा, और धीरे धीरे फिर जब हम उसको बोलते हैं एम्ब्रियो हो गया, एम्ब्रियो बन चुका है, फिर एम्ब्रियो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सीड में। क्लियर? तो इस तरीके से सीड तैयार होता है, और सीड से क्या बनेगा वो आप सबको मालूम है, एक नया पौधा तैयार होगा। चलिए खैर, तो यहां पर हमने आज की वीडियो में ये समझा कि भाई प्लांट्स में कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। उसके लिए हमें दो चीज़ों की नीड थी, एक डायग्राम, फीमेल बॉडी का डायग्राम, फीमेल मतलब फीमेल पार्ट मतलब कार्पल पार्ट, है ना, तो कार्पल या पिस्टल कुछ भी नाम दे सकते हैं, और दूसरा डायग्राम जो है हमारे पास वो पोलन ग्रेन का। तो एक चीज़ तो हमें डायग्राम की नीड होती है, और दूसरी चीज़ होती है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, जो क्या क्या है, स्पोरोपोलिन क्या होता है, जर्म पोर किसे कहते हैं, पोलन ट्यूब किसने बनाई, गैमेट्स किस सेल से प्रोड्यूस हुए हैं, है ना, ये सारी चीजें। दूसरी खास बात कि भाई पोरोगेमी, चलाजोगेमी, मीजोगेमी क्या है, वो यहां पर हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, है ना, एंटीपोडल सेल कहां होती हैं, और सिनर्जिड कहां होते हैं, माइक्रोपाइल कौन से हिस्से को कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सब मिलाने के बाद जब हम इन सब चीजों को समझ लेंगे तो आप कह सकते हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल पावर के साथ कि हाँ, हमें टॉपिक फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स क्लियर है। और यकीन मानिए, अगर आपने वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा तो आपका ये टॉपिक खत्म हो गया है, और ये काम आएगा 10th लेवल पर तो बेस्ट है। आगे जो आप अगर बायो लेते हैं, मेडिकल सेक्टर में एंट्री करते हैं, तो वहां पर भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है क्लास 12th में, ठीक है, चैप्टर नंबर 2, तो वहां पर आपको ये बहुत हेल्प करेगा टॉपिक, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा, ठीक है। और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है वीडियो काफ़ी अच्छी है और वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और आपको बेनिफिट है, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो की नीड है, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट जल्दी से जल्दी उसी टॉपिक पर वीडियोज़ को बनाने की, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।